चलिए बेटा हेडिंग डालिए आप लोग। हेलो अल्केन एंड हेलो एरेन। हेलो अल्केन एंड हेलो एरीन। अब ये क्या है भाई, इसके इंट्रोडक्शन के पार्ट में आते हैं, थोड़ा सा डिस्कस करता हूं मैं आप लोगों से। एनसीईआरटी मस्ट है क्लासेस में लेके आना आपसे, ठीक है। आपको एक बिल्कुल आइडिया लगना चाहिए कि क्या पढ़ रहे हैं, एकदम लेके आना है। और हो सके तो स्टार्टिंग के जो 4-5 पेजेस है ना उनको पढ़ के आना है, क्योंकि वो मोस्टली इंट्रोडक्शन, नॉमेनक्लेचर एंड आइसोमेरिज्म के ही हैं बेटा। मेथड ऑफ प्रिपरेशन जहां पे लिखा है ना उसके पहले तक आपको पढ़ के आना है। याद रहेगा सबको? हर टॉपिक में ऐसा काम करना है। अगली क्लास में आप थोड़ा सा रेडी होकर के आओगे। चलो, तो क्या है भाई, व्हाट इज हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरियंस? तो बोलते हैं नॉर्मल अल्काइल ग्रुप से ना CnH2n+2, यहां से अगर आप हाइड्रोजन निकाल करके हेलोजन ऐड कर दो -H+X, तो इससे जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो CnH2n+1X। यही क्या है हमारा हेलो अल्केन। समझ रहे हो ना? अल्केन की मैं बात कर रहा हूं। ऐसे ही हेलो अल्कीन भी हो सकते हैं, हेलो अल्काइन भी हो सकते हैं, isn't it? अब कुछ कॉमन एग्जाम्पल की बात करेंगे तो उनमें क्या आएगा भाई, आप CH4 से H हटा दो, क्लोरीन जोड़ दो, तो क्या बन जाएगा ये मिथाइल क्लोराइड। कॉमन नेम, ये इसका कॉमन नेम है। ये क्या है इसका कॉमन नेम? IUPAC बताइए। क्लोरोमीथेन, वेरी गुड भाई। ये सबको आंसर करना है, पिटाई होगी नहीं तो। ये क्लोरोमीथेन की, सबको क्लियर है यहां तक? ये क्लोरोमीथेन हो गया। ऐसे ही अगर बात किया जाए कि एरोमेटिक कंपाउंड से, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से, जैसे ये बेंजीन है, इसके हाइड्रोजन को अगर आप गायब करके हेलोजन ऐड कर देते हो तो क्या बन जाएगा ये हेलो एरीन्स। चलो, हेलो एरीन्स। So the replacement of hydrogen atom or atoms in an aliphatic or aromatic hydrocarbon, the replacement of hydrogen atom or atoms in aliphatic or aromatic hydrocarbon by halogen results in the formation of haloalkanes and haloarenes respectively। कहानी का क्रक्स ये है कि आप अल्केन से हाइड्रोजन निकालोगे हेलोअल्केन बनेगा, अल्कीन से निकालोगे तो हेलोअल्कीन मिलेगा। फिर से लिखवा दूं पूरा, लिखो। द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम और एटम्स in an aliphatic hydrocarbon by halogen, in an aliphatic hydrocarbon by halogen results in the formation of haloalkanes। Whereas the replacement of hydrogen atom in an aromatic hydrocarbon results
बोलिए, रिजल्ट्स इन हेलो एरीन्स। क्लियर हो गया? एग्जाम्पल दोनों लिख लो, ये हेलो एरीन्स का एग्जाम्पल। नोट कर लिया सबने? बोलो, अब हेडिंग डालो क्लासिफिकेशंस। क्लासिफिकेशंस सबसे पहले लिखो ऑन द बेसिस ऑफ हैलोजन एटम। ऑन द बेसिस ऑफ हैलोजन एटम, राइट? ऑन द बेसिस ऑफ हैलोजन एटम। तो बताओ सबसे पहला कौन सा लिखेंगे इसमें? भाई एक हैलोजन अगर रिप्लेस करके बनाया है तो क्या बोलेंगे उसको? मोनोहैलो कंपाउंड। दो हैलोजन रिप्लेस कर दिया है, दो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया हैलोजन से तो डाई हैलो। ऐसे ही तीन है तो ट्राई। तो लिखो, पहला लिखो, लिखो लिखो लिखो। अच्छा, लिखो आप मोनोहैलो, मोनोहैलो एल्केन। आगे इसके लिख लो, which contains only one halogen. Similarly, dihaloalkane, which contains two halogen per molecule. Similarly, trihaloalkane, which contains three halogen. तो जैसे हेलो एल्केन का मैंने बताया, ऐसे हेलो एरीन्स का बाई डिफॉल्ट अंडरस्टूड है बेटा। तो एरोमेटिक में से अगर आप एक हेलोजन लगाते हो तो मोनो हेलो, दो लगाते हो तो डाई हेलो, तीन लगाते हो तो ट्राई हेलो, एरीन्स हो जाएगा। बस ऐसे ही है, सिंपल सिंपल है क्लासिफिकेशन। उसके बाद देखते हैं, नेक्स्ट लिखो क्लासिफिकेशन। Based on the type of carbon with which halogen is attached with which halogen is attached, ठीक है? तो बेटा sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अगर अटैच होता है तो लिखो sp3 if halogen is attached, लिखो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। तो इसके अंदर कैटेगरीज बनाते हैं, जैसे ये देखो बेटा, ये बताओ कितने लोग बोल रहे हैं 1 डिग्री हेलाइड है, या फिर इसी को क्या बोलते हैं? प्राइमरी हेलाइड। भाई अलग बात है, इसका कॉमन नेम कुछ और हो सकता है। कॉमन नेम क्या होगा? 1 2 3 एन प्रोपाइल क्लोराइड। कॉमन नेम क्या होगा?
एन प्रोपाइल क्लोराइड, एन प्रोपाइल क्लोराइड। क्लियर है भाई सबको? हाँ, ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, 2 डिग्री हैलाइड और सेकेंडरी हैलाइड, बना लो खुद से। है तो sp3, देखो व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस कार्बन, sp3। व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस कार्बन बेटा? टू डिग्री हैलाइड और सेकेंडरी हैलाइड। कोई इसका कॉमन नेम बताएगा? बोलो, इसका कॉमन नेम बताओ। ये स्ट्रक्चर, अरे बाबा ये बताओ, ये जिस कार्बन से अटैच है वो 2 डिग्री वाला है, बोलो। और अरे 3 डिग्री कहां से हो गया जी? ये कार्बन डायरेक्टली अटैच 1 और 2 कार्बन से है ना, ये तो क्लोरीन। कार्बन दिख रहा है तुमको, मैं हेलोजन लिख रहा हूँ, Cl है ये। अच्छा, इसको और ऐसे करते रहो, ठीक है। अब मेरे को बताओ ये कौन से डिग्री वाला हो गया? 2 डिग्री वाला। अब याद करो, मैंने बताया था सेकेंडरी एंड आइसो में डिफरेंस। तो आइसो कब यूज करते हैं? जब लंबी चेन होते होते जहां सेकेंड लास्ट कार्बन पे ब्रांचिंग हो। और सेकेंडरी कब यूज करते हैं? जहां पे क्लोरीन अटैच हो रहा हो वहीं ब्रांचिंग हो जाए। तो कितने लोग कह रहे हैं दोनों कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं, सेकेंड लास्ट पे भी दिख रहा है और यहां पे भी। तो इसका नाम कायदे से दोनों लिख सकते हो आप। क्या बोल सकते हो इसको? आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, या दूसरा नाम क्या हो सकता है इसका? सेकेंडरी प्रोपाइल क्लोराइड। लेकिन मोस्ट कॉमन कौन सा है? आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। तो इसका नाम क्या है? आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। ये कॉमन नेम है आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। याद रहेगा ना जी सबको? आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। नाउ कमिंग टू 3 डिग्री हैलाइड और टर्शियरी हैलाइड। भाई 3 डिग्री हैलाइड में मैं एग्जांपल ले रहा हूं एक, CH3 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 एंड CH। नाम क्या होगा इसका? ये तो 3 डिग्री हैलाइड है, नाम क्या है इसका? कॉमन नेम? हाँ जी बाबा, कॉमन नेम। एक काम करो, इसका कॉमन नेम भी बताओ, IUPAC भी बताओ। इसका मेरे को आप कॉमन नेम भी बताइए और IUPAC नेम भी बताइए। बोलो, IUPAC क्या है? तो कॉमन नेम पहले बताओ मोटू। कैसे बदमाश हो यार तुम लोग, इजी वाली चीज में फट से चले गए। इसका नाम क्या है?
देखो इसका दोनों नाम हो सकता है, दो ब्रांचिंग हो सेकेंड लास्ट कार्बन पे तो नियो भी बोलते हैं और टर्शरी भी बोलते हैं। टर्शरी कब बोलते हैं? जब क्लोरीन डायरेक्टली जहां पे अटैच हो वहीं पे ब्रांचिंग हो। तो इसका नाम दोनों हो सकता है, नियो ब्यूटाइल। कितने कार्बन है? 1 2 3 4, तो नाम क्या होगा? ब्यूटाइल, नियो ब्यूटाइल क्लोराइड या टर्शरी। ज्यादा कॉमन कौन सा है? टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड, ऐसे लिखा रहता है, टर्ट ब्यूटाइल, टर्ट ब्यूटाइल क्लोराइड, टर्ट ब्यूटाइल क्लोराइड। आईयूपीएसी नेम क्या होगा बेटा? ये 3 कार्बन ले लो और 1 के बाद 2 पे क्लोरो है, 2 पे मिथाइल है, तो क्या नाम आ जाएगा? 2 क्लोरो, बोलो, 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। सबने कर लिया? बोलिए। अब देखो मैं बोला हूं sp3 से अटैच, एक और दिखाता हूं आपको। sp3 से अटैच्ड में ये भी आ जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CH2Cl। बताओ इसका हाइब्रिडेशन क्या है? sp3। लेकिन ये ऐसा मॉलिक्यूल है, लेकिन ये ऐसा मॉलिक्यूल है बेटा जहां पे इसके इमीडिएट बाद डबल बॉन्ड है। तो अगर आप इस ग्रुप को देखो तो कुछ याद आ रहा है आपको? CH2 डबल बॉन्ड CH एंड देन सिंगल बॉन्ड CH2, ऐसे ग्रुप का क्या नाम होता था? इस ग्रुप को देख के बताओ, कुछ याद आ रहा है आपको? इस ग्रुप का नाम क्या होता था? बोलिए, क्या नाम है इसका? अलाइल, अलाइल हैलाइड, बिल्कुल सही, अलाइल, एब्सोल्युटली करेक्ट, अलाइल हैलाइड। नोट कर लो सब फटाफट। इसके अलावा एक और मैं एग्जांपल दिखाता हूं। अगर आप ये बताओ, इस कार्बन को कौन सा कार्बन बोलता है? इज दिस फिनाइलिक कार्बन और बेंजाइलिक कार्बन? विच कार्बन इज दिस? विच कार्बन इज दिस? फिनाइलिक और बेंजाइलिक। अरे कैसे हो भाई तुम लोग? फिनाइल ग्रुप ये होता है, इस कार्बन में से कोई कार्बन आए जो बेंजीन का कार्बन है तो वो फिनाइलिक कार्बन होता है। दिस कार्बन इज बेंजाइलिक। बेंजीन से डायरेक्टली अटैच जो कार्बन होता है बेंजाइलिक। यार ये हम लोग NBS N ब्रोमोसक्सिनामाइड में हमने पढ़ा था, अलाइलिक एंड बेंजाइलिक। अब तुम लोग ना बहुत लापरवाही कर रहे हो, मुझे दिख रहा है साहब ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा? Cl आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? बेंजाइलिक, बोलो, हाँ जी, बेंजाइलिक क्लोराइड है, बेंजाइलिक क्लोराइड, अलाइलिक एंड बेंजाइलिक क्लोराइड। ये सब भी क्या है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच। सबको क्लियर है? बोलो। नेक्स्ट लिखो, हेलोजन अटैच्ड विथ sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन।
है ना? आइए दिखाते हैं। अब आप पहचानो और बताओ मुझे। बताओ, जिस कार्बन से ये अटैच्ड है हेलोजन, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3 कैसे हुआ जी? ये कार्बन से इधर हेलोजन, डबल बॉन्ड कार्बन, और इधर हेलोजन, ये और ये क्या हुआ? sp2। स्टेरिक नंबर क्लियर है बेटा? बोलिए। तो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, और ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। इसको क्या बोलते हैं? बिल्कुल सही, विनाइल। याद है, नोटबुक से कॉपी करके बता रहा। विनाइलिक ना, ये विनाइल क्लोराइड है या विनाइलिक हैलाइड। ये फिनाइलिक हैलाइड है। फिनाइल है, बेंजाइल मत बोलना है इसको। बेंजाइल एक कार्बन आगे लेकर के उससे अटैच कोई चीज होती है, उसको बोलते हैं बेंजाइल। बेंजाइलिक कार्बन इज दिस कार्बन। बेंजाइलिक कार्बन इज दिस कार्बन। तो ये फिनाइलिक हैलाइड, या इसी को बोलते हैं ArCl। ArCl का मतलब एरोमेटिक कंपाउंड से डायरेक्टली अटैच क्लोरीन। ये डायरेक्टली अटैच नहीं है। अराइल हैलाइड भी आप इसको बोल सकते हो। तो विनाइल हैलाइड एंड अराइल हैलाइड, विनाइल हैलाइड एंड अराइल हैलाइड। चलो बेटा, इतनी चीजें अगर आप समझ गए हो तो निकालो नॉमेनक्लेचर, और आप लोग करोगे, कॉमन नेम भी लिखोगे और ये सब भी करते रहोगे। मैं बस देखना चाहता हूँ आप लोग कितने लोगों को याद है ये। ठीक है, नॉमेनक्लेचर। अभी मुझे कौन सा नॉमेनक्लेचर कराना है? कंपाउंड कंटेनिंग ओनली ओनली क्या चीज डिस्कस करना है? ओनली कार्बन एंड हेलोजन एंड हाइड्रोजन ऑफ कोर्स, मतलब हाइड्रोकार्बन एंड हेलोजन के हिसाब से। करें, आप लोग करोगे? चलो शुरू हो जाओ फटाफट। राइट द IUPAC एंड ऑफ कोर्स राइट द कॉमन नेम एज वेल, जहां भी पॉसिबल हो। राइट द नेम ऑफ दिस। बोलिए बेटा, जल्दी जल्दी। देखो, एडजेसेंट पोजीशन पे अगर कभी भी हेलोजन प्रेजेंट हो तो उसको बोलते हैं वेसिनल। वेसिनल। और एकदम एक ही पे प्रेजेंट हो दो हेलोजन तो उसको क्या बोलते हैं? एंजेल। ये कौन सा वर्ड है? कॉमन नेम। तो इसको क्या बोलोगे? हाँ, वेसिनली है। इसका IUPAC नेम तो लिखो, जल्दी लिखो।
हाँ, IUPAC क्या लिखा है? 1,2 डाइक्लोरो प्रोपेन। सबको आया ये? इसमें कोई तकलीफ भाई किसी को भी नहीं है ना? ये आना चाहिए बेटा, नहीं तो दिक्कत है फिर ना, इतना आना चाहिए। चलिए अगला लिखिए। कॉमन नेम है ना, वही वेसिनल बोलोगे इसको। पूरा नाम तो जेमिनल वेसिनल। अच्छा ऐसे बोल रहे हो तो प्रोपेन वेसिनल डाइहैलाइड या डाइक्लोराइड। प्रोपेन वेसिनल डाई। वैसे वेसिनल एंड जेमिनल से बहुत क्लैरिटी नहीं आती है, मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अगर मान लो यही 4 कार्बन हो गया, अब मैं क्या बोलूंगा? अब भाई ये भी वेसिनल है और ये भी वेसिनल है, आप क्या करेंगे? दोनों ही वेसिनल है ना। अब क्या वेसिनल डाइक्लोराइड में बोल दूं? दोनों सही है, लेकिन ये दोनों में कितने वेसिनल डाइक्लोराइड बन सकते हैं वो इसके कॉम्बिनेशन। यहां तक तो चलो फिर भी बोल दो क्योंकि एक ही बनेगा। तो इट इज जस्ट अ जेनरिक नेम फॉर 1,2। ये एकदम स्पेसिफिक नहीं है कि एक अगर ऐसा है तो दूसरे वाले का कैसा नाम। तो नॉमेनक्लेचर का वर्ड यूज करके नहीं, दीज आर द कैटेगरीज ओनली। एडजेसेंट डाइहैलाइड्स है तो वेसिनल डाइहैलाइड्स का पार्ट होंगे। दैट इज इनफैक्ट दैट इज नॉट अ कॉमन नेम। इज दैट अ कॉमन नेम? नो, दैट इज नॉट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ मैं मॉलिक्यूल्स लेता जा रहा हूं, मैं देखता हूं कि आप उसमें क्या क्या आंसर करते हो भाई। ठीक है, और मैं मॉलिक्यूल कोशिश करता हूं कि एनसीईआरटी या उससे सिमिलर लूं ताकि आप साथ के साथ वो भी समझते चलो, कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, चलिए ऐसे बहुत ही इजी है यार, मैं क्या बताऊं, इतना आसान कराने की आदत नहीं है मुझे, मैं थक जा रहा हूं बहुत जल्दी ये सब इजी क्वेश्चन देख करके, लेकिन अभी कराना पड़ेगा क्योंकि तुम थोड़ा प्रिपेयर हो गए उसके हिसाब से। चलो बेटा फटाफट नाम लिखो। राइट द नेम। बोलो बेटा हो गया? आइए देखिए, इजी है ना ये। 1 2 3 4 5 क्या नाम होगा? 2 डाई ब्रोमो पेंटेन। कितने लोगों का सही हुआ भाई? हाँ, मुस्कान, रतन, श्वेता, वंशिका, यशव, आप लोगों को भी पार्टिसिपेट करना है।
और अगर करेक्ट हो रहा है तो थम्स अप करना है उसमें, ठीक है। चलो ग्रेट, इसका नाम बताइए। क्या होगा नाम? अच्छा मुझे ये बताओ, नंबरिंग लेफ्ट से करूं या राइट से करूं? क्यों बोलो? नंबरिंग, अच्छा चलो मैं एक काम करूं, थोड़ा सा कंफ्यूज करूं, बहुत मजा आएगा मुझे। ऐसे क्या है, बहुत ही मजा आता है मुझे कंफ्यूज करने में, ठीक है। आइए, अब मजा आएगा आपके कंफ्यूजन को बढ़ाने में। इसका भी नामकरण करिए आप लोग। राइट द यूपीएससी नेम। क्या नाम होगा भाई? टू, ओके। मतलब इस साइड में नंबरिंग 1 2 3 4 किया, और इस साइड में इधर 1 डालूं या इधर 1 डालूं? हाँ, इधर से करूं? अच्छा, आप ऐसा बोलना चाह रहे हो? आइए, अब आपकी थोड़ी सी क्लास लगानी पड़ेगी, ठीक है। वापस याद करते हैं हम लोग। बताओ, नंबरिंग करने का सबसे पहला रूल क्या था? कि भाई उधर से करो जिधर से फंक्शनल ग्रुप सबसे नजदीक आए। तो भाई हम लोग का ब्रोमीन क्या है हमारे लिए? हाँ, सब्स्टिट्यूएंट है, ये फंक्शनल ग्रुप नहीं है। हालांकि इस बारी भी लेफ्ट से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस साइड से करने पे जो हमें लोकेशन मिल रहा है वो 1 पे मिल गया, फिर उसके बाद 3 3 मिल रहा है। और जबकि उल्टा करता 1 2, तो 2 2 पे मिलता, 1 2 3 एंड 4, फिर 4 पे मिलता। तो हमेशा पहला पहला कंपैरिजन करते हैं। अच्छा ये जीत गया तो यही फाइनल है, बाकी ये गलत है। हमेशा लोवेस्ट लोकेंट रूल लगाया जाता है। अब यहां से करो इस साइड से इस साइड, तो नंबर क्या मिल रहा है? 2, उसके बाद क्या मिल रहा है? 3 के बाद 4 4, जबकि इस साइड से करो तो 2 2 एंड 4 मिल रहा है, 2 2 एंड 4। तो प्यारे बच्चों, आ रहा है बात समझ में? पहला पहला कॉमन, नॉट द रिजल्ट डिसाइडिंग फैक्टर, और उसके बाद ये आपको दिख रहा है। सबको क्लियर है? कोई तकलीफ? अब तो आसान हो गया ना ये। इसमें क्या करना है? टू, एक मिनट, ब्रोमो था ना, तो अल्फाबेटिकली पहले ब्रोमो आता है, तो 2 ब्रोमो 4,4 डाई मिथाइल, उल्टा बोल दिया क्या मैंने? हाँ जी, एक मिनट, 4 ब्रोमो 2,2 डाई मिथाइल पेंटेन इज द राइट आंसर। अब कितने लोगों का सही हुआ इस बार याद रखो। करेक्शन के बाद नहीं, बिफोर करेक्शन ओनली, ठीक है। चलो बढ़िया, ओके ग्रेट 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 एवरीबॉडी। नाउ लेट्स नेम दिस। आइए देखते हैं आपको कुछ दिमाग में गया है। ओ माय गॉड, रुक जाओ। हाँ जी, राइट द नेम ऑफ दिस मॉलिक्यूल। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आने वाला है।
पहला ले लिया, पहला नहीं, स्टार स्टार लगाता है। चलिए चलिए बेटा, जल्दी शुरू हो जाइए आप लोग, उसमें कोई फायदा नहीं होगा पूरा देखने का। एनसीईआरटी का पीडीएफ खोल के बैठा हुआ है, देखो इसका। चीटर हैं, स्कूल एग्जाम। प्यारे बच्चों, कर लिया? क्या लिखा आपने नाम? सबसे पहले बताइए, मैं इसको पेरेंट कंसीडर करूं या लॉन्ग चेन को? क्यों? हाँ, गुड। अगर बेंजीन से अटैच चेन कॉम्प्लेक्स हो जाए तो बाहर वाले को ही पीसी मान लेते हैं और इसको एज अ साइड चेन यानी फिनाइल की तरह ट्रीट कर लेंगे। तो नाम क्या हो जाएगा भाई? ये हमारा पेरेंट चेन है। बिल्कुल बात नहीं। नंबर 1 and 2 and 3 and 4 and 5 नाम क्या हो जाएगा भाई? ये फिनाइल है और ये क्लोरो है। तो पहले क्या आएगा? हाँ, अल्फाबेटिकल। क्लोरो, CHLORO, 3 क्लोरो, 2 फिनाइल पेंटेन। एब्सोल्युटली करेक्ट। कितने लोग का ये करेक्ट हुआ? हाथ उठाओ। आइए अगला देखते हैं। लेट्स चेक दिस। नंबरिंग करें? बताइए यहां से यहां तक। लेफ्ट से राइट? हाँ, 1 2 3 4। भाई इधर से क्यों नहीं किया यार? इधर से तो 1 1 मिल रहा था। हाँ, तो नंबरिंग करते समय सबसे ज्यादा प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद डबल और ट्रिपल बॉन्ड, और सबसे आखिरी में क्या आता है? सब्स्टिट्यूएंट और साइड चेन। एक ही चीज है ना? तो भाई इसमें अब डबल बॉन्ड आ गया तो मैं पहले इसका ध्यान रखना है। तो 1 2 3 4 नंबरिंग कितने लोग का सही हुआ? हाथ उठाओ पहले। अब क्या करना है? 4 हो गया। तो अब शुरू करते हैं। नाम क्या होगा? ये
4,4 नाम क्या हो जाएगा? डाई क्लोरो ब्यूट 1ene और दैट्स इट ना, ENE होगा पूरा ब्यूट 1। तो भाई अब नॉमेनक्लेचर आप कर लोगे। एक चलो और एक एग्जांपल देख के देख लेते हैं कि आप लोगों को आई होप कि कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, करें। आइए देखते हैं क्या डिस्कस करने जा रहा हूं भाई मैं आप लोगों के लिए। बिल्कुल एक बहुत ही अच्छा सा एग्जांपल। चमगादड़ बोल रहे हैं, हाँ बिल्कुल वही है। चलो राइट द नेम ऑफ दिस चमगादड़। कर दिए? अच्छा अच्छा। बोलिए भाई। द नेम ऑफ दिस थिंग। ये पीसी आपका 1 2 3 4 5 नाम क्या होगा? 3 ब्रोमो 3। हाँ जी। पेंट कितने लोगों ने लिखा है बताओ? क्या होगा मीनाक्षी? पेंटा इज द राइट आंसर। सुधर जाओ यार तुम लोग। 1,4 एक से ज्यादा डबल बॉन्ड आ जाए तो क्या यूज करते हैं? पेंटा। पेंटा 1,4 डाइईन। दिस इज द करेक्ट नॉमेनक्लेचर। चलिए अब आप देखते हैं इसका क्या करते हो। डू इट फास्ट। ये भाई कार्बन की तरह ना दिखाई दे। चलिए नॉमेनक्लेचर करना है, जल्दी करिए।
कर लिया बेटा? कर लिया तीनों का नाम? बोलो क्या नाम होगा इसका? 1 क्लोरो बेंजाइल क्लोराइड। कौन लिख रहा है? IUPAC ने। कॉमन नेम कब बोला मैंने? IUPAC भी बोला ना। 1 क्लोरो। ओहो, एक्सपोज हो रहा है ये लड़का। अभी IUPAC समझ के बोल रहा था। देख क्या होता है, मेरी बात सुनो। चलो कोई बात नहीं, मैं मान रहा हूँ कि तुम नालायक हो गए हो अभी। ठीक है, ये मैं एक्सेप्ट कर ले रहा हूँ। चलो अच्छा कोई बात नहीं। अब मेरी बात सुनो, ठीक है? बिल्कुल पढ़ाई लिखाई नहीं। लिसन अप एवरीबॉडी, फोकस हियर, ओके हियर। तो देखो इसमें कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ऐसे केस में हमेशा बोलते हैं कि जब बेंजीन से रिलेटेड डायरेक्टली कोई चीज अटैच हो तो इसको एज अ पेरेंट ट्रीट करो, और जब आप इसे पेरेंट ट्रीट करोगे तो ये क्लोरीन कैसे ट्रीट होगा भाई? साइड चेन की तरह। नाम क्या हो जाएगा? 1 क्लोरो, बोलो ना, बिल्कुल, बेंजीन। एज अ पेरेंट इसका नाम क्या होता है? बेंजीन। 1 क्लोरो बेंजीन। और कितने लोग कह रहे हैं 1 का भी जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां लगाओगे सर तो भी 1 बनेगा, यहां लगाओगे तो भी 1 बनेगा। तो जब पोजीशन आइसोमर किसी के बनाए ही ना जा सके तो ऐसे केस में क्या बोलते हैं इसको? तो नाम क्या हो जाएगा इसका? CHLORO, क्लोरो बेंजीन। क्या नाम हो जाएगा बेटा? क्लोरो बेंजीन। सो 1 क्लोरो बेंजीन के बजाय इसका नाम क्या होगा? क्लोरो बेंजीन। सबको क्लियर है ना? चलिए भाई इसका नाम करते हैं, बोलो। 1 ब्रोमो 2 क्लोरो, करें हम? 1 2 3 4 5 एंड 6, बिल्कुल 1 ब्रोमो। अच्छा 1 इसको ही क्यों लिखा? यहां क्यों नहीं लिखा 1? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में B पहले आता है, इसलिए कर रहा, क्योंकि यहां कर दिया 1 2, इधर से भी 1 2 मिल सकता है। और ऐसा कभी नहीं करेंगे 1 लिख के इधर घूम जाए, क्योंकि 1 के बाद आप फिर 6 नंबर पे मिलेगा, वो तो गलत है। नंबरिंग हमेशा बगल बगल वाली चीजें ही बेस्ट होंगी, इधर से करो 1 2 या इधर से। अब इस साइड से क्यों नहीं लिखा? क्योंकि 1 पे फिर क्लोरो आता है, C है उसका अल्फाबेट पहले, और ऐसे करने से क्या आ रहा है? B आ रहा है, B है पहले। तो क्या नाम लिखेंगे इसका? 1 ब्रोमो 2 क्लोरो बेंजीन इज द राइट वर्ड। 1 ब्रोमो 2 क्लोरो बेंजीन। कोई तकलीफ इस बात से किसी को? क्या है बताओ? अच्छा ये डबल बॉन्ड का नाम क्यों नहीं डाल रहे हैं? अच्छा बहुत बढ़िया। देखो क्या होता है बेटा,
जब भी एक सिंगल पॉइंट, अच्छा पॉइंट पूछा है इसने, जब भी एक सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड होता है तब तक तो हम डबल बॉन्ड के लोकेशन को दिखाते हैं, लेकिन जैसे ही ये बन जाता है तो इसको कभी भी ऐसा नहीं बोलते हैं साइक्लो हेक्सा ट्राई इन, कभी नहीं बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसका डबल बॉन्ड फिक्स नहीं रहता है, बल्कि ये घूमता रहता है, इसलिए इसका नाम ही बदल के क्या कर दिया है, बेंजीन। अब इस पूरे ग्रुप को एज अ पेरेंट लेना पड़ता है। यहां तक तो ठीक है, यहां तक आप इनका लोकेशन दिखा सकते हो, लेकिन जब ये बन गया ना तो आप ऐसे समझ लो कि ये बेंजीन है। इसका पेरेंट नेम ही, इनका नेमिंग का क्या पैटर्न होता है, सबसे पहले हम लिखते हैं साइड चेन और सब्स्टिट्यूएंट विथ पोजीशन, उसके बाद क्या लेते हैं, रूट वर्ड, और यहां पे जो रूट वर्ड है ना पेरेंट चेन का, यही यहां पे क्या हो जाता है, बेंजीन, एंड प्लस वही फंक्शनल ग्रुप विथ पोजीशन। ये होता है इनका फॉर्मेट। तो जिनको नहीं मालूम हो वो ऐसे करके लिख लो ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं हो। इन केस ऑफ एरोमेटिक मॉलिक्यूल, हाँ बोलो क्या वो, क्या बेटा इसमें, अच्छा तुम्हारे कहने का मतलब है सर ये लगातार होना चाहिए 1 2। देखो वही मैं समझा रहा हूं, अभी तुमने ध्यान नहीं दिया। फिर से मैं क्या समझा रहा हूं कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है कि डबल बॉन्ड ऐसे है ऐसे है, बट रियलिटी में क्या है, वो घूम जा रहा है, ना तो ऐसे है ना तो ऐसे है, बल्कि रियल में कैसे है, ऐसे। अब बताओ डबल बॉन्ड का क्या नंबर है, कुछ पता चल रहा है डबल बॉन्ड? इसलिए इसके उसमें मत जाओ, ये सिर्फ एक कैनोनिकल फॉर्म मैंने बनाया। अगर आप ऐसे बोलोगे तो मैं ऐसे कर लूंगा, अब नंबरिंग करो डबल बॉन्ड की। हाँ तो एग्जैक्टली, तो दैट्स नेवर फॉलो द कंटिन्यूअस नंबरिंग ऑफ डबल बॉन्ड इन केस ऑफ बेंजीन, क्योंकि वो लोकलाइज्ड बॉन्ड नहीं है, वो क्या है। हाँ चलो ये अच्छा डिस्कशन था, कम से कम ये क्लैरिटी हो गई तुम लोग को। ठीक है आगे देखते हैं, चलो लिख लिया सबने, इसका नाम बताइए। क्या नाम होगा भाई इसका, 1 ब्रोमो 3, हाँ जी 5 आयोडो बेंजीन। अब आप समझ रहे होगे भाई ये सब छोटी छोटी बातें ना, पहला लेटर कैपिटल बाकी सब स्मॉल, स्पेस ज्यादा नहीं होना चाहिए, वगैरह 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 वगैरह, सब आपको क्लैरिटी है। ठीक है, सो दिस इज हाउ द IUPAC नेमिंग शुड बी डन। तो मैं उम्मीद कर लूं कि अब आपको नेमिंग आ गया है, आगे बढ़े। हाँ चलिए अच्छा भाई, अब डिस्कशन करूंगा, हेडिंग डालो, नेचर ऑफ कार्बन हेलोजन बॉन्ड, नेचर ऑफ कार्बन हेलोजन बॉन्ड। क्योंकि अब हमारा अगला पॉइंट आएगा रिएक्टिविटी से रिलेटेड, तो पहले ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेचर ऑफ कार्बन हेलोजन बॉन्ड, बताइए। भाई CX बॉन्ड की मैं बात कर रहा हूं, क्या है नेचर, मेरे को ये बताओ। अगर मैं बोल दूं कि यहाँ CH3 था, यहाँ CH2 था, और यहाँ CH2 और यहाँ Cl है, तो इस बॉन्ड का नेचर क्या है? बॉन्ड का नेचर का मतलब क्या सर, सिंपल सी बात है, कोवलेंट है। क्या ये आयनिक बॉन्ड है? नहीं सर, ये कोवलेंट बॉन्ड। लेकिन उसमें और थोड़ा डिटेल में है, कोवलेंट बॉन्ड भी दो तरह के होते हैं, पोलर एंड नॉन पोलर। तो बताइए क्या ये पोलर बॉन्ड है या नॉन पोलर?
क्या ये पोलर बॉन्ड है या नॉन पोलर? बोलो, पोलर है कि नॉन पोलर? पक्का पोलर है। दिस इज अ पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। लिखो द नेचर ऑफ CH हेलोजन बॉन्ड में लिखो कार्बन हेलोजन बॉन्ड इज पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। The carbon halogen bond is polar covalent bond. The carbon halogen bond is a polar covalent bond. सबने लिख लिया? बोलिए भाई, क्लियर हो गया? कार्बन हेलोजन बॉन्ड इज अ पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। अब इससे क्या होगा, इस कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव कैरेक्टर आएगा। अब पार्शियल पॉजिटिव कैरेक्टर होने से इस कार्बन पे कौन अटैक करना चाहेगा, न्यूक्लियोफाइल या इलेक्ट्रोफाइल? बोलो भाई, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच होता है, इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन पुअर होता है। तो भाई यहां पहले ही प्लस है, मतलब इसका इलेक्ट्रॉन थोड़ा बहुत खिसक के इधर की तरफ चला गया, तो इस कार्बन पे कौन अटैक करेगा? नोट करके लिखो ये बात। सिंस द कार्बन बेयर्स क्या बेयर करता है कार्बन? हाँ, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। Since the carbon bears partial positive charge, क्या होगा तब? बोलो, हाँ लिखो। Hence, nucleophilic substitution reaction takes place at this center. Nucleophilic substitution reaction takes place at this center. अच्छा, अब एक चीज और लिखना जरूरी है, क्योंकि बाद में आप क्लेम करने लगोगे कई जगहों पे पॉजिटिव चार्ज होगा फिर भी मैं नहीं निकालूंगा। Since the carbon bears positive charge and halogens are good leaving group except fluorine. फ्लोरीन को छोड़ के बाकी सब क्या होते हैं? अच्छे लीविंग ग्रुप हैं, इसलिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। अब ये कंप्लीट सेंटेंस, क्योंकि लीविंग ग्रुप अच्छा नहीं हुआ, कार्बन पे प्लस है तो भी नहीं होगा भाई, वो निकलना ही नहीं चाहेगा, दूसरा अटैक करके कैसे आएगा कोई अगर जाना ही ना चाहे? सब्स्टिट्यूशन। क्लियर है भाई सबको? बोलिए, क्लैरिटी है इसमें? अब एक क्वेश्चन लिखिए तो मैं देखूं आप लोग क्या करते हो। अरेंज द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट। सारे बच्चों, डाइपोल मोमेंट क्या होता है? सब लोग जानते हो क्या होता है? चार्ज इनटू डिस्टेंस। अगर मेरे पास HCl है और HF है,
पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव। क्या दोनों में सेम चार्ज है? बिल्कुल नहीं भाई, दोनों की अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग है, इसलिए दोनों पे सेम चार्ज हो ही नहीं सकता। फ्लोरीन स्ट्रांगली विड्रॉ करता है, क्लोरीन थोड़ा कम, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, लेकिन लेंथ HCl बॉन्ड का ज्यादा है। तो जो चार्ज है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और जो लेंथ है वो किस पे डिपेंड करेगा? साइज ऑफ द एटम। तो अब क्वेश्चन आपके लिए है, अरेंज द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट वैल्यू। और ये मैंने अभी आपको समझाया है, इसी बेस पे करना है। CH3F, CH3Cl, CH3Br and CH3I। आप कर लीजिए अरेंज, फिर बात करते हैं इस पे थोड़ा बढ़िया से, ठीक है? बोलिए बेटा, क्या आंसर लिखा है आप लोगों ने? सबसे ज्यादा क्लोरीन। कहां से देखा तुम लोगों ने? कराया भी हुआ है? हाँ, एक्चुअली देखो, मोस्ट ऑफ द केसेस में चार्ज से आंसर हो जाता है, क्योंकि देखो दोनों ही चीजें हैं। अब आप HF से HCl जाओगे तो आप देखो यहाँ पे चार्जेस घट रहे हैं, लेकिन लेंथ बड़ा हो रहा है। क्लोरीन का साइज भाई फ्लोरीन से तो बड़ा होता है, तो लेंथ बढ़ाओगे तो भी तो डाइपोल मोमेंट बढ़ जाएगा। तो ये एंटी पैरेलल हो गया। लेंथ से आंसर नीचे जाने पे बढ़ना चाहिए और चार्ज से आंसर ऊपर वाले का ज्यादा होना चाहिए। तो मोस्ट केसेस में जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू बताता है कि मोस्ट केसेस में चार्ज ही डोमिनेट करता है, लेकिन कुछ रेयर एग्जांपल्स में से ये एक है, इसलिए ये पूछता है एग्जाम में। और आप ध्यान से देखो, एनसीईआरटी में डेटा के साथ दिया हुआ वैल्यू, इसलिए और इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जेईई मेन में सीधा डेटा वाला क्वेश्चन, एडवांस तक में ये पूछा हुआ है मॉलिक्यूल। आपको मैं दिखा दे रहा हूं कि कहां पे है। आप पेज नंबर 164 पे आओ, टेबल 6.2, वहां पे आप देखो बॉन्ड लेंथ का वैल्यू दिया हुआ है। आप देखो CH3F का 139, उसके बाद 170। एनसीईआरटी लेके रखना है सबको अपने पास आज के बाद से ना। उसके बाद CH3Br का 193 है, और बॉन्ड इंथैल्पीज भी देखो दिया है। उसके बाद डाइपोल मोमेंट देखो 1.847 है इसका, डे बाई ना। बोले भाई कितने लोग को मालूम है डे बाई क्या होता है? डे बाई गाइस, डे बाई 1.860 है उसके बाद, मतलब थोड़ा सा ही ज्यादा है। उसके बाद 1.83 है, और उसके बाद 1.636,
आप देख रहे हो लेंथ बड़ा हो रहा है। अरे मेरी बात सुनो भाई, ओ भाई मेरी बात सुन लो। देख रहे हो यहाँ डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो गया, तो उससे इसका डाइपोल मोमेंट कम हो गया, मतलब चार्ज डोमिनेटिंग फैक्टर अभी भी है, सिर्फ ये वाला एग्जांपल छोड़ दो। तो यानी हाईएस्ट किसका हो गया डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर? CH3Cl। आप बोले ना इसमें लेंथ के वजह से थोड़ा, क्योंकि इसकी गैप भी बहुत खराब नहीं है, क्योंकि क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 होता है, लेंथ रिलेटिवली ठीक ठाक ज्यादा है, इसलिए इस पे थोड़ा असर पड़ता है। उसमें भी देखो डेसिमल के फर्स्ट डिजिट सेम ही है, सेकंड डिजिट में जाकर के फर्क पड़ता है, और वो भी थोड़ा सा, ये 0.04 है और ये 0.06 है, और वो 47 है, तो मतलब कि आप समझ लो कितना कम डिफरेंस है इन दोनों में। तो हल्का सा ज्यादा होता है CH3Cl, उसके बाद बेटा CH3F का है, उसके बाद CH3Br, और ये नोट कर लोगे आप, ठीक है। ये इरेगुलरिटी क्यों आ रही है? क्योंकि इसमें लेंथ सबसे लास्ट में आयोडीन होगा, ऑफ कोर्स आयोडीन। ये एकदम अच्छे से दिमाग में कर लेना है सबको। अगला क्वेश्चन इसी पे देता हूं, क्योंकि ये बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछता है, तो इसलिए थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखोगे इसको, ठीक है। और ये नोट करके लिख लेना, इन मोस्ट केसेस डिसाइडिंग फैक्टर इज चार्ज ओनली, ठीक है बेटा। चलो देखो, मैं आपको दे रहा हूं CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3 एंड CCl4 एंड CH4 भी लिख दे रहा हूं। ये आपके सामने लिस्ट है। अब बताइए डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर क्या होगा आपके हिसाब से। ये एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, कोई फायदा नहीं है पीडीएफ देखने का। कर लिया?
हो गया बेटा? क्या है आंसर? तो सबसे पहले आप लोगों को दिख रहा होगा कि सर इसका डाइपोल मोमेंट 0 है और इसका डाइपोल मोमेंट भी 0 है। यही ऑर्डर कैसे हो गया? अगर दोनों का 0 0 हुआ। हाँ बेटा, बहुत बढ़िया है। क्या बात है, क्या बात है। मैं मतलब कितना खुश हो जाऊं मैं तुम लोग के ऊपर। हाँ, आइए वापस दिखाता हूं। देखो, चारों बॉन्ड अगर आइडेंटिकल है, मेरी बात समझना ये ध्यान से। कैन यू गाइस सी दिस इज टेट्राहेड्रल? चारों बॉन्ड अगर आइडेंटिकल है तो ये दोनों बॉन्ड का जो रिजल्टेंट आएगा वो इनके एंगुलर बाइसेक्टर से जाएगा, और इन दोनों का भी इनके एंगुलर बाइसेक्टर से आएगा। तो नहीं लग रहा है ये ऊपर और ये सीधा नीचे आएगा, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, क्योंकि ये दोनों डाइपोल भी एक जैसे हैं, ये दोनों डाइपोल भी एक जैसे। क्या होगा यार तुम लोग का? द डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस एंड दिस, और ये हमने पढ़ा भी था भाई कि रेगुलर ज्योमेट्री अगर हो जाए तो 0 हो जाता है। रेगुलर है, ये सब रेगुलर है। नोट करके ये लिखो, अच्छे से बढ़िया से एक्सप्लेन करके लिखो। और दिखाना है बुक के अंदर तो ऐसे दिखा लो कि CH है। भगवान, तुम लोग क्या कर देते हो यार कभी कभी। इतना ओवर कॉन्फिडेंस मैंने कभी नहीं देखा किसी। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट डाइपोल आ रहा है, बात समझ। इस हालांकि देखो, कार्बन हाइड्रोजन में बॉन्ड पोलैरिटी बहुत कम होती है, क्योंकि हाइड्रोजन इजीली अपने इलेक्ट्रॉन को देना नहीं चाहता है और कार्बन उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो थ्योरेटिकली डिफरेंस होता है। इसका वैल्यू कितना है? 2.1 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। इसका कितना होता है? 2.5। थ्योरेटिकली है इसमें डिफरेंस, बट प्रैक्टिकली कोई कंसिडरेबल डाइपोल होता नहीं है। बट चलो फिर भी अगर मैं ऐसे देख लूं तो डाइपोल ऐसे ऐसे दिखा दे रहा हूं, तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो ये आएगा, और इसका जो रिजल्टेंट आएगा ऐसे आएगा। ये डी और ये डी दोनों गायब होकर के 0 हो। समझ आया बेटा? याद रहेगा सबको? अब चलिए रिकंसिडर करिए क्वेश्चन। अब देखते हैं। तो सबसे खराब तो CH4 इज इक्वल टू CCl4, दोनों म्यू इज इक्वल टू 0 है। इससे बेटर कौन? हाँ, क्या? तो क्या होगा? 0 होगा। हाँ बिल्कुल, मेरी बात समझना बेटा। CH3Cl में बॉन्ड पोलैरिटी ऐसे है कि भाई अगर मैं ऐसे बना दूं तो H है, देखो ऐसे बना, तो इसमें तो क्लियर दिख रहा होगा कि भाई बॉन्ड पोलैरिटी ऐसे जा रही है, और बाकी इन सब का ये छोटे छोटे डाइपोल बना देना, छोटे छोटे, और सब मिलके इसको डोनेट ही करेंगे तो ओवरऑल ये बढ़ जाएगा। बोलो भाई, डाइपोल मोमेंट इस मॉलिक्यूल का ज्यादा होगा, ये क्लियर है सबको? अच्छा सर, ये दोनों समझ लेते हैं तो आपको लगेगा कि सर ये तो CH है, ये दोनों को प्लेन में कर लेते हैं।
तो सर यहां दो छोटे छोटे डाइपोल और ये दो बड़े बड़े डाइपोल, तो ऐसा नहीं लग रहा है इसका ज्यादा आ जाना चाहिए? बट आंसर पता है क्या है? इसके बाद जो सबसे खराब होता है वो है CHCl3 का। इससे ज्यादा बेटर किसका होता है? CH2Cl2। और सबसे बेस्ट किसका होता है? ये क्या हो गया भाई? तो इसके पीछे कारण देखो बहुत सारे हैं। पहला समझाता हूं, ध्यान से समझना। मतलब एक क्लोरीन वाले का सबसे ज्यादा होता है, और ये दोनों क्वेश्चन कई बार पूछे एग्जाम में, इसलिए अपना फोकस बढ़िया से बना के रखो। इधर क्लोरीन इधर क्लोरीन, तो दो क्लोरीन लगाने से कायदे से हमें लगता है कि भाई ये डाइपोल का वैल्यू बढ़ जाता है। तो देखो याद करो, आपने वेक्टर में पढ़ा होगा कि भाई जैसे जैसे आप 90 डिग्री से एंगल बढ़ाना शुरू करते हो दो वेक्टर के बीच में, वैसे ही कैंसिलेशन इफेक्ट आना शुरू हो जाता है। क्योंकि जब तक 90 डिग्री है तब तक सिर्फ जुड़ेंगे सब, और एक्यूट एंगल है तब तो और अच्छा है। लेकिन जैसे इससे थोड़ा भी आगे गया तो कितने लोग करें, एक कंपोनेंट पीछे और एक कंपोनेंट ऊपर, और पीछे वाला इसको थोड़ा कैंसिल करने की कोशिश करेगा। तो बेटा यहां एंगल 109 डिग्री 28 मिनट एग्जैक्ट टेट्राहेड्रल होता तो होता, और यहां तो दो क्लोरीन है बल्कि ग्रुप, तो ये एंगल 109 डिग्री से और ऊपर बढ़ जाता है। और कितने लोगों को मालूम है कि सर अगर 120 डिग्री ये एंगल हो गया तब तो इन दोनों का रिजल्टेंट सिर्फ एक ही के बराबर आएगा। अरे इजंट इट, 120 डिग्री के डाइपोल में भाई निकाल लो तुम लोग यार, डाइपोल मोमेंट का सबको फॉर्मूला याद होगा, म्यू रिजल्टेंट इज इक्वल टू रूट ओवर पहला डाइपोल का स्क्वायर प्लस दूसरा डाइपोल का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहला डाइपोल इंटू दूसरा डाइपोल इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा को 120 रख करके देखो और वैल्यू बताओ मेरे को कितना आ रहा है, कॉस 120 का। पूरा सॉल्व करके बताओ वो क्या सेम आ रहा है म्यू या नहीं, म्यू के बराबर आएगा। तो मैं जानबूझ करके ये डिस्कशन कर रहा हूं ताकि थोड़ा सा आप अवेयर हो पाओ। तो अब समझ में आया बेटा, एक तो इसका एंगल बड़ा होगा, 109 डिग्री 28 मिनट से ज्यादा ही होगा। और दूसरा क्या रीजन है, दूसरा रीजन है कि भाई पहले 3 डाइपोल सपोर्ट कर रहे थे, अब 2 ही बचे। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि इनका जो इंडिविजुअल डाइपोल है वो भी कम हो गया। कैसे? क्योंकि जैसे जैसे आप क्लोरीन बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी, तो डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगा। वो दो चीजों पे इंपैक्ट करेगा, एक तो चार्ज पे, और दूसरा अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ाओगे तो ये लेंथ भी थोड़ा छोटा। तो ओवरऑल 3 चीजों का इंपैक्ट इस पे पड़ता है, जिसके वजह से क्लोरीन बढ़ाओगे तो डाइपोल उल्टा कम होता जाता है। इसलिए क्लोरीन कम रखने पे सबसे ज्यादा, और एक भी क्लोरीन नहीं रखे तब तो बेकार है एकदम, परफेक्ट टेट्राहेड्रल, तब तो 0 हो जाएगा। इसलिए सबसे ज्यादा किसका होगा? CH3Cl का। सबको याद रहेगा? तो चलो से डाइपोल की बात कर रहा हूं तो मैं कुछ और भी इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स आपको डिस्कस कर लेता हूं ताकि हमारा डाइपोल का सेक्शन खत्म हो जाए। ठीक है, ताकि हम लोग अगले क्लास से
प्रिपरेशन एंड रिएक्शन पे बात कर सके। अच्छा देखो, जो मैंने पढ़ा दिया है ना प्रिपरेशन का पार्ट, वो आप एकदम पढ़ के आओगे। जैसे याद करो, अगली क्लास में सबके लिए टास्क है, मैं पूछूंगा मैकेनिज्म, हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन मैंने पढ़ाया था फ्री रेडिकल में। फ्री रेडिकल जब मैंने डिस्कस किया था वहां पढ़ाया था, वो सब पूरा बढ़िया से रिवाइज करके आओगे तुम लोग, याद रहना चाहिए। ठीक है, मैं अगली बार एकदम बता रहा हूं, किसी को भी बोर्ड पे बुला के मैं यहीं पे लिखवाऊंगा मैकेनिज्म, तो पूरा पढ़ के आना अच्छे से। और अब क्लास छोड़ोगे तो तुम गए समझ लो बोर्ड से। ठीक है, स्कूल स्कूल के चक्कर में तो ऐसे ही तुम लोगों ने परेशान कर रखा है। आ रहा है बात समझ में? चलिए, तब मैं डाइपोल की बात कर रहा था। बताइए ये किसका डाइपोल कितना होगा? दिस वन डाइपोल। Arrange the following molecule in increasing order of dipole moment value. Do it fast. कर लिया बेटा सबने? करो करो करो।
आइए, तो अब देखो हिंट ये है कि अगर ये डी है, मेरी बात सुनो, तो कितने लोग कह रहे हैं डी और डी 120 डिग्री पे बन रहे हैं, तो इसका भी क्या आएगा? बोलो। और यहां तो कैंसिल ही कर दिया, 0। और ये कितने लोग कह रहे हैं ये भी 0, 120 डिग्री पे है तीनों, तो इन दोनों का डी इधर से आएगा, ऊपर डी है, कैंसिल होकर खत्म। और कितने लोग कह रहे हैं यहां ये तीनों कैंसिल कर दिए, लेकिन ये तो बचा रह गया डी। बोलो भाई, ये 120 वाले तीन, तो आंसर क्या होगा? इन दोनों का और इन तीनों का, यानी 1 2 3 4 5, 1 is equal to 2 is equal to 5 is and that will be greater than 1, sorry, 3 and, और ये तो 0 वाले ही थे, नॉन पोलर थे, और ये क्या है सब? पोलर। सबको क्लियर हो गया भाई? प्यारे बच्चों, सबको क्लियर है? किसी को कोई तकलीफ नहीं है? चलो, और एक एग्जांपल बस समझा देता हूं, देख लेते हैं इसमें क्या करते हैं। मिटा दूं इसको? हाँ, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये OH है, OH बच्चों, नो डिस्कशन। इधर OH है, नो डिस्कशन। और एक OH मैं यहां पे, सॉरी OH नहीं, OHNO2 डाल दें। आप बताओ इन तीनों में डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर बताओ, ऑर्डर बताओ, जल्दी बताओ, डू इट फास्ट। मैं एक काम कर रहा हूं, NO2 यहां पे भी ले रहा हूं, तब थोड़ा और मजेदार हो जाएगा। ऑर्थो मेटा पैरा, डू इट। हाँ जी, हो गया बच्चों, हो गया ये? हाँ, आइए समझाता हूं मैं आप लोगों को। अब मेरी बात सुनो, बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है ये, ध्यान से देखो।
हालांकि एक बार एग्जाम में भी मैंने पूछा था। नॉर्मली अगर इसमें ये बेंजीन वगैरह कुछ नहीं ऐड होता और ये साइक्लोप्रोपेन टाइप का स्पीशीज होता या ब्यूटेन मान लो, एक OH इधर एक NO2 इधर, तो हम क्या बोलते भाई इधर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, इधर का डाइपोल इधर का डाइपोल इधर, कैंसिल नहीं करेंगे क्योंकि एक साइड A होगा एक साइड B होगा, बट जरूर कम हो जाएगा। वहीं अगर ये ऐसे ऐसे अटैच कर देता NO2 एंड OH तो ये बल्कि उल्टा ऐड हो जाते एक तरफ, तो इसका ज्यादा होता है इससे कंपैरिजन। लेकिन यहां रेजोनेंस होने के वजह से प्यारे बच्चों इलेक्ट्रॉन का फ्लो नीचे की तरफ हो जाता है, और इलेक्ट्रॉन का फ्लो नीचे के तरफ होने के वजह से इसका डाइपोल ऐसे और इसका डाइपोल ऐसे आता है। देखना है जब ये लोन पेयर देता है तो इस पे कैसा चार्ज आता है, पॉजिटिव, और ये लेने के बाद इसके ऊपर कैसा चार्ज आता है, नेगेटिव। नेगेटिव प्लस से माइनस, तो डाइपोल तो कायदे से यहां हुआ ना, तो लेंथ इतना ज्यादा हो गया इसका, तो इसलिए बोलते हैं यहां दोनों ऐड होने का काम करते हैं। यहां अंदर की तरफ दिखाओ, इधर बाहर की तरफ दिखाओ, ये खींचता है ना इलेक्ट्रॉन और ये देता है, तो इस पे समझ आ रहा है। तो भाई इसका जो डाइपोल होगा इसमें 120 डिग्री का एंगल आएगा, जबकि इसके केस में कितने लोग कह रहे हैं नीचे, और ये ऑब्ट्यूस एंगल आएगा 60 डिग्री के आसपास। तो सबसे ज्यादा डाइपोल किसका होगा, सी का, फॉलोड बाई किसका होगा, ए का, और सबसे खराब किसका होगा, बी का। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर रेजोनेंस हुआ उसकी वजह से ये सारा प्रॉब्लम हुआ, अगर वो नहीं हुआ होता तो नॉर्मल तरीके से हम पीछे पीछे खींच करके आंसर कर देते। सबको क्लियर हो गया? दिस वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल। बच्चों मेरी आवाज आ रही है नहीं आ रही है? Yes, sir, आ रही है। आ रही है? मुस्कान चेक एट योर एंड, आई गेस सम प्रॉब्लम इज देयर। हेलो गाइस, ओके चलो ठीक है। सो वी आर डन। इसके बाद